अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th causes। ठीक है, 11th causes जो हैं हम यूज करना सीखेंगे वेयर, हु, व्हिच, दैट, होम, वेयर एंड दोस। ठीक है, हमने इनमें से पहले तो WH क्वेश्चंस बनाना सीखे थे। ठीक है, इसका एक और पार्ट है जिसको कहा जाता है 11th causes। ठीक है, आज हम इनको किस तरह सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना सीखते हैं एंड ये किस चीज के ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, वो करते हैं स्लाइड में। हम जब सेंटेंस में देट, हु या व्हिच की बात करते हैं तो वो किन चीजों के साथ और किस तरह यूज होते हैं, इनको आज हम डिटेल में यूज करना सीखेंगे। हमने लास्ट टाइम जब भी जिस भी टेंस में, ठीक है, सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं या सेंटेंस कोई भी टेंस पढ़ा है तो उसमें हमने इतना डीप में या डिटेल में नहीं पढ़ा था WH क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह हमें और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, फर्स्ट, आई नो दैट वुमन नेक्स्ट डोर हु इज अ लॉयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आई नो दैट वुमेन नेक्स्ट डोर। ठीक है, वो जो सामने दूसरे दरवाजे पे एक फीमेल है या औरत है, ठीक है, वो एक लॉयर है। अब यहाँ पे हु किस लिए यूज कर रहे हैं हम? हु यूज कर रहे हैं फॉर पीपल, नॉट थिंग्स। ठीक है, पहचान चीजों के लिए हु यूज नहीं होता। ठीक है, हमेशा हु पर्सन के लिए यूज होता है। उसके बाद दैट का यूज। ठीक है, the people that work in office are friendly। ठीक है, the colleagues that work in office are friendly। ठीक है, the students study in university that are friendly या that are friends। ठीक है, यहाँ पे that हम always यूज करेंगे for anonymous group। ठीक है, मतलब जिनकी हम दूसरों को पहचान ना दे सकें। ठीक है, अनोनिमस ग्रुप्स। ठीक है, द स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट? ठीक है, जानने वाले नहीं है, हम सिर्फ नाम नहीं ले रहे, उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ द पीपल, ठीक है, कौन से पीपल जो ऑफिस में काम करते हैं, अनोनिमस है। ठीक है, अनोनिमस ग्रुप है। डेट इनके साथ यूज होता है। उसके बाद डेट एंड व्हिच। ठीक है, दिस इज अ मशीन, डेट या व्हिच बोथ आर सेम। ठीक है, कोई मीनिंग का फर्क नहीं है। और अगर डेट भी यूज करते हैं तो सेंटेंस आपका सही है, अगर व्हिच भी यूज करते हैं तब भी आपका सेंटेंस सही है। ठीक है, दिस इज अ मशीन दैट कैन ड्राइव बाय इटसेल्फ। ठीक है, या दिस इज अ मशीन दैट व्हिच कैन बी ड्राइव बाय इटसेल्फ। बोथ आर सेम। दैट इज सिमिलर यूज फॉर थिंग्स। अब यहाँ पे हम हु जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे फोकस करें, हम हु यूज कर रहे हैं फॉर थिंग्स के लिए और फॉर पीपल के लिए। यहाँ पे दैट यूज कर रहे हैं हम फॉर थिंग्स के लिए। ठीक है, वी लिव इन अ हाउस दैट इज 200 years ago। ठीक है, which is 200 years ago या old। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब दैट या which यूज कर रहे हैं तो दोनों चीजों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, हमेशा हम दैट और which, ठीक है, थिंग्स के लिए यूज करेंगे, पीपल के लिए कभी भी यूज नहीं करेंगे। पीपल के लिए हमेशा हु। ठीक है, और डेट एक अनोनिमस ग्रुप के लिए यूज होता है। ठीक है, जिसमें आप किसी का बारे में बता रहे हो बट उनका नाम नहीं ले रहे। ठीक है, आप बोलिए माई फ्रेंड्स, ठीक है, दैट आर इन माई यूनिवर्सिटी या दैट आर इन माई नेबरहुड कोलीग्स XYZ। ठीक है, तो आप अनोनिमस ग्रुप की बात कर रहे हो, आप उनकी पहचान नहीं दिखा रहे किसी के सामने। ठीक है, उसके बाद which और that both are used for things also। ठीक है, थिंग्स में कैसे यूज होता है, हमारे पास दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं।
दिस इज अ मशीन दैट, ठीक है, या वी लिव इन अ हाउस दैट इज 200 years old, ठीक है, 2 साल या 200 साल पुराना घर है वो, ठीक है। आगे मूव करते हैं रिलेवेंट कॉजेज में, हु दैट व्हिच, ठीक है। रिलेवेंट कॉजेज आर यूज्ड टू राइट वन इंस्टेड ऑफ टू सेंटेंसेस, ठीक है। अब रिलेवेंट कॉजेज हम हेल्प करते हैं एक साथ दो सेंटेंसेस लिखने में, ठीक है। हमने दैट, व्हिच, हु, हुम, एक्स वाई जेड जितने भी पढ़े हैं वो WH क्वेश्चन पे पढ़े हैं, बट यहाँ पे हमें ये हु, दैट, व्हिच, ठीक है, ये जो है दो सेंटेंसेस को लिंक करने में भी काम आते हैं। किस तरह? एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। रिलेवेंट कॉजेज एक्सप्रेस रिलेशन एग्जाम्पल बिटवीन द पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। रिलेवेंट कॉजेज हमें एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड थिंग्स, ठीक है। हु, दैट एंड व्हिच आर रिलेवेंट प्रोनाउंस, वी डू नॉट राइट कॉमा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के, ठीक है। जब भी हम हु यूज करेंगे तो हम कभी भी कॉमा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं। अब एग्जाम्पल्स पे मूव करते हैं, ठीक है। रिलेवेंट कॉजेज विदाउट रिलेवेंट प्रोनाउन, अब यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, दिस मैन इज कैरिंग अ बैग, इट्स वेरी हैवी, ठीक है। एक ये सिंपल एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। उसके बाद हम जब दैट ऐड करेंगे तो वो सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाए। किस तरह? दैट बैग, द बैग दैट ही इज कैरिंग इज वेरी हैवी, ठीक है। यहाँ पे आप थिंक के लिए दैट यूज कर रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट, हम दैट ही यूज करेंगे। अब देखिए हम अफर्मेटिव या जो नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं, दिस मैन इज कैरिंग अ हैवी बैग, या दिस मैन इज कैरिंग अ बैग दैट इट्स वेरी हैवी, ठीक है। यहाँ पे हम अ बैग को सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है, द बैग, ठीक है, दैट रिलेवेंट कॉजेज हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे दो सेंटेंस को ये लिंक कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें, देयर मैन इज कैरिंग अ बैग, ठीक है, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस खत्म हो गया। इट्स वेरी हैवी, ठीक है, दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। बट ये पूरा जुमला या पूरा सेंटेंस जो है हम एक ही सेंटेंस में बनाएंगे या एक ही लाइन में बनाएंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे, दैट द बैग दैट ही इज कैरिंग इज वेरी हैवी, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, दिस एप्पल इज टेस्टी, आई एम ईटिंग द एप्पल, ठीक है। ये जो है सो सेफ जो है वो टेस्टी है, इसको मैं खा रहा हूँ, ठीक है। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, इस सेंटेंस को हम रिलेवेंट कॉजेज ऐड करके किस तरह एक सेंटेंस बनाएंगे। सेम, द एप्पल, ठीक है, पहले लेके आएंगे, द एप्पल दैट आई एम ईटिंग इज टेस्टी। कैन यू गेस द रूल? आपको रूल समझ में आ गया? यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम एज अ सब्जेक्ट ले लेंगे यहाँ पे रिलेवेंट कॉजेज में बनाने के लिए। द बैग दैट इज he is carrying is very heavy. उसके बाद the apple that I am eating is tasty. रूल समझ में आ रहा है आपको? मुझे चैट में बता दें तो मैं मूव कर जाऊं। रूल समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ये रूल कि किस तरह हम that का यूज कर रहे हैं रिलेवेंट कॉज में? जगदीश आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? सर इसमें जो हम बी पार्ट का सेंटेंस बना रहे हैं जगदीश आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हेलो हेलो जगदीश आपकी हेलो आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हेलो जी जगदीश बोले। सर आ रही है आवाज? जी जी आवाज आ रही है। तो मैं बोल रहा था कि जो इसमें बी पार्ट वाला जो सेंटेंस बन रहा है वो समझ नहीं आ रहा मुझे। आप मतलब डेट यूज कर रहे हैं किस जगह, सेंस नहीं बन रहा है मेरे साथ। एक बात मैं बता दूं, ठीक है, रिलेवेंट कॉजेज जो हैं यहाँ पे आप देखें, ठीक है, रिलेवेंट कॉजेज आर यूज्ड टू राइट वन
इंस्टेड ऑफ टू सेंटेंस। ठीक है, रिलेवेंट कॉजेज हम यूज करते हैं एक ही सेंटेंस बनाने के लिए। ठीक है, दो सेंटेंसेस यूज नहीं करते। ठीक है, उसके बाद वो एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, द मैन इज कैरिंग अ बैग, इट्स वेरी हैवी। ये दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ही सेंटेंस बनाएंगे जो रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड थिंग्स के बारे में बताएगा। ठीक है, अब द बैग दैट ही इज कैरिंग इज वेरी हैवी। हम समटाइम बोलते हैं ना कि दैट पीपल, या हम जब एक सेंटेंस को जब दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बात करते हैं रिलेवेंट क्लॉजेस यूज करके, तो हम जो है आपस में एक सेंटेंस बना लेते हैं और दोनों का रिलेशनशिप बिटवीन एक ही सेंटेंस में दिखाते हैं। लाइकवाइज दैट द बैग दैट ही इज कैरिंग इज वेरी हैवी। ठीक है, आपको किस सेंस में ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहा कि दैट क्यों यूज कर रहे हैं या क्या है? सर मतलब यू मीन लाइक अब मैं किसी आपको भी समझाता हूँ, अब मैं आपको पहले समझाता हूँ। सेंटेंस को सेकंड से अब सेंटेंस नहीं के नहीं, साथ कनेक्ट करते हैं इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑलरेडी हमने डेट पढ़ा। डेट क्या होता है? अनोनिमस ग्रुप के लिए यूज होता है। ठीक है, हमने पिछली वाली स्लाइड में यूज किया ना डेट को कि अनोनिमस ग्रुप के लिए यूज होता है। या तो हम डेट को जो है वो मतलब थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ये दो रूल्स थे। ठीक है, द बैग दैट ही इज कैरिंग, अब हम इस तरह बोलेंगे द बैग ही इज कैरिंग इज वेरी हैवी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहा कि कौन सी बैग। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं द बैग दैट ही इज कैरिंग, वो बैग जो वो लेकर आ रहा है। ठीक है, वो बहुत हैवी है। बैग जो वो लेकर आ रहा है वो बहुत हैवी है। ठीक है, या अब यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में जब वन में बात करेंगे द मैन इज कैरिंग अ बैग, वो एक आदमी बैग लेके आ रहा है, वो बहुत हैवी है। ठीक है, ये दो सेंटेंस हो गए, दो अलग अलग मीनिंग हो गई। अब उसको रिलेवेंट क्लॉजेस में हम यूज करके बात कर रहे हैं कि वो बैग जो वो आदमी लेके आ रहा है या बैग जो वो आदमी लेके आ रहा है वो बहुत हैवी है। ठीक है, इस तरह। दूसरा एग्जांपल है, दिस एप्पल इज टेस्टी। ठीक है, आई एम ईटिंग द एप्पल। जब हम इसको रिलेवेंट क्लॉज में मतलब कन्वर्ट करेंगे तो हम बोलेंगे द एप्पल दैट आई एम ईटिंग इज टेस्टी। ठीक है, रूल समझ में आ रहा है आपको? जी हाँ सर, अभी थोड़ा बेहतर समझ आ गया। आगे अभी और एग्जांपल चलेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेवेंट कॉजेस में बात करते हैं हम। यू डू नॉट नीड दैट which who when it's, ठीक है, इज द ऑब्जेक्ट। अब हमें that which who की जरूरत नहीं पड़ेगी जब वो ऑब्जेक्ट हो। किस तरह? द मैन इज कैरिंग अ बैग। ठीक है, यहाँ पे द मैन सब्जेक्ट है, इज कैरिंग वर्ब है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है, और अ बैग वो ऑब्जेक्ट है। काम किस पे हो रहा है? बैग पे हो रहा है। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, वर्ब आई एम ईटिंग। ठीक है, द एप्पल यहाँ पे ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को हम लेकर आएंगे सब्जेक्ट में, तो द बैग दैट आई एम कैरिंग इज हैवी। ठीक है, यहाँ द एप्पल दैट आई एम ईटिंग इज टेस्टी। ये दो सेंटेंसेस थे ना। तो अब यहाँ पे एक रूल देखें, जब एक सेंटेंस में लिखा हुआ है द मैन इज कैरिंग अ बैग इट्स वेरी हैवी। ठीक है, तो जब हम रिलेवेंट क्लॉज यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट लेके आएंगे। ठीक, एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद दैट यूज होगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, रूल समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट को जब रिलेवेंट क्लॉज में यूज करेंगे तो वो एज अ सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद दैट यूज होगा। फिर जो नॉर्मल सेंटेंस में एम लिखा हुआ था उसको हम एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स यूज करते हैं। समटाइम देयर इज अ प्रीपोजिशन to, at, in, etc after verb।
ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स की बात हो रही है। Eve is talking to a man, ठीक है। Do you know the man that Eve is talking to? इस तरह के भी बात करते हैं ना, मैं यहाँ इसको ना एक और कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। क्या हो गया? ठीक है, अब यहाँ पे अली इज टॉकिंग टू अ मैन, ठीक है, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। यहाँ पे प्रीपोजिशन भी यूज हो रही है फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे, ठीक है। अब हम किसी और से पूछ रहे हैं, थर्ड बंदे से पूछ रहे हैं, डू यू नो द मैन दैट अली इज टॉकिंग टू, ठीक है। डू यू नो हिम, डू यू नो दैट पीपल, ठीक है, दैट आई एम टॉकिंग टू, ठीक है, या आई वॉज टॉकिंग टू। क्या आप उस बंदे को जानते हो जिससे मैं बात कर रहा था अभी, ठीक है, किसी हम मीटिंग में हैं, किसी इवेंट में हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। किसी से हम पूछ रहे हैं, डू यू नो दैट मैन, ठीक है। तो इस तरह भी हम इनको यूज करते हैं। आपको थोड़ा ये थोड़ा समझने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट बहुत रेयरली हम इनको यूज करते हैं वाइल स्पीकिंग, ठीक है। वाइल डूइंग कन्वर्सेशन हमें relevant causes बहुत ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं sometime when we need to talk about in a single sentence, ठीक है। We stayed at a hotel, ठीक है। There the hotel that we stayed it was very nice, ठीक है। अगर यहाँ पे दो सेंटेंस, ये तो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए होते कि we stayed at a hotel it was very nice, या it was very nice, ठीक है। तो इसको हम सेम ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। द होटल, ठीक है, जहाँ पे होटल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। द होटल दैट वी स्टेड इट एट was very nice, it was very beautiful, it was very luxury, ठीक है। preposition at the end of 11th clause, ठीक है। 11th clause के आखिर में ही हम जो है वो preposition ऐड करेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में बिल्कुल एंड में यूज किया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने स्टेट के बाद जो है यूज किया वर्ब के बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है। ये जो was very nice हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाने के लिए, ठीक है। अब रिलेवेंट कॉज में बात कर रहे हैं whose, whom, where की, ठीक है। we use whose for people, ठीक है। we say something or someone belongs to them, किस तरह। अब बात करें अविंजो इज अ वुमन, ठीक है। हर हस्बैंड इज डेड, ठीक है। बेवा एक औरत है, ठीक है, उसका हस्बैंड मर गया है, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस हो गए। अब इसको बात करेंगे जब हम रिलेवेंट कॉज में यूज करेंगे तो हम इस तरह यूज करेंगे अ विंडो इज अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, ठीक है। अब यहाँ पे वो बेवा औरत है, उसका हस्बैंड मर गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपल के लिए यूज हो रहा है। अब समथिंग या समवन बिलोंग्स टू देम, अब यहाँ पे ये चीजें एक दूसरे से बिलोंग है, ठीक है। एक बेवा औरत और उसका हस्बैंड, ठीक है, एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है, बिलोंग करते हैं, तो हम वहां पे दोज यूज करेंगे, ठीक है, फॉर मेकिंग इनरिलेवेंट कॉजेज, ठीक है। बट होज जो है हम यूज करते हैं फॉर पीपल, ठीक है, थिंग्स के लिए यूज नहीं करते। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है व्हाट इज द नेम ऑफ द मैन यू बोरो हिज कार, ठीक है। वो उस आदमी का नाम क्या है जिससे तुमने कार ली थी, ठीक है। इस तरह हम बात करते हैं ना, ये रियल लाइफ के एग्जांपल्स में आपको लेकर आता हूँ, ठीक है, जिस तरह आपको इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद व्हाट्स द नेम ऑफ द मैन हु कार यू बोरोड, ठीक है। उस आदमी का नाम क्या था जिसकी तुमने
कार ली थी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ चीजें बिलोंग हैं। इस तरह हम यूज करते हैं 11 causes को। ठीक है, 11 cause मतलब whose, which, when, how, etc. हमने यूज करना सीखे थे WH क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन बनाने सीखे थे। अब यहाँ पे यही चीजें हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग इंटर, मतलब एक दूसरे सेंटेंस को मिलाने के लिए। ठीक है, दो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल है वी यूज होम। ठीक है, यहाँ पे हमने हुज पढ़ा। ठीक है, ये हुज पढ़ा। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं होम। ठीक है, वी यूज होम इफ पीपल आर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब किसी पे काम, मतलब कोई चीज, पीपल जो है किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं होम। किस तरह, जॉर्ज इज अ पर्सन आई एडमायर हिम। ठीक है, जॉर्ज ऐसा आदमी है जो मुझे एडमायर करता है। अब यहाँ पे बात होगी जॉर्ज इज अ पर्सन हुम आई एडमायर। ठीक है, जिसने मुझे एडमायर किया है। लाइकवाइज आई लाइक द पीपल आई वर्क विद देम। ठीक है, जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ मैं उन लोगों के साथ ही काम करता हूँ। ये दो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, एक ये एक है। यहाँ पे काम हो रहा है, देखिए देम पे। ठीक है, विद देम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जब पीपल जो हैं वो ऑब्जेक्ट हों सेंटेंस में, तो हम उसको में यूज करते हैं होम। लाइकवाइज आई लाइक द पीपल विद होम आई वर्क। ठीक है, मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जिनके साथ मैं काम करता हूँ। मैं उन लोगों से पसंद करता हूँ जिनके साथ मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, आई लाइक द स्टूडेंट्स विद होम आई स्टडी। ठीक है, इस तरह भी हम बात करते हैं। उसके बाद 11 causes में वेयर यूज कर रहे हैं। अब वेयर तो हमने WH क्वेश्चन के लिए 110% पिछली क्लासेस में सीख लिया। अब 11 causes में ये किस तरह यूज होता है। ठीक है, वी यूज वेयर टू टॉक अबाउट प्लेस। ठीक है, सैम जब हम WH क्वेश्चन में प्लेस की बात करते थे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वेयर यूज करते थे सेम एज इन 11 causes। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी हुई है, दिस इज अ रेस्टोरेंट वी हैड लंच हियर। ठीक है, हम बात करते हैं ना, जब भी आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ जब भी आउटिंग पे जाते हैं, या आप कभी फैमिली के साथ गए हैं और फ्रेंड के साथ सेम ही रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, तो बात करते हैं दिस इज अ रेस्टोरेंट वी हैड लंच लास्ट टाइम विद माय फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह हम ये चीजें डेली लाइफ में बोलते हैं, बट दो सेंटेंस में बोलते हैं। रिलेवेंट कॉजेस हेल्प करता है दो सेंटेंस को हटा के एक सेंटेंस बनाने के लिए और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे दिस इज अ रेस्टोरेंट वेयर वी हैड लंच लास्ट टाइम। यहाँ ठीक है, लास्ट टाइम लिखा तो नहीं हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से एड किया। तो हम यहाँ पे देखो किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं और मतलब एक कंप्लीट एक ही सेंटेंस बना रहे हैं। दिस इज अ रेस्टोरेंट वेयर वी हैड लंच लास्ट टाइम विद माय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम विद फ्रेंड्स। ठीक है, we went to the we went back to the town I grew up here। ठीक है, जब आप लोग अपने गांव में गए, ठीक है, अब और आप वहां पे ही बड़े हुए। ठीक है, तो I went back to town where I grew up। ठीक है, जहाँ पे आप वापस अपने गांव में गए थे जहाँ पे आप बड़े हुए थे। सेम मीनिंग है, मीनिंग का कोई भी डिफरेंस नहीं होता इवेंट में, बट ये हेल्प करता है चीजों को ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए और दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, जब भी आप बात करेंगे वेयर प्लेस की, तो वेयर ही वहां पे यूज करेंगे व्हाइल क्रिएटिंग 11 causes sentences। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कॉजेज नॉन डिफाइनिंग 11 causes। ठीक है, and 11 causes that gives us extra information commas are used। ठीक है, जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करेंगे 11 causes में, तो हमें वो कॉमा यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, माई ब्रदर बीन, यहाँ पे माई ब्रदर कर देता हूँ मैं अली। ठीक है, माई ब्रदर अली, और दूसरा कोई भी नेम है नहीं है। ठीक है,
My brother Ali who lives in Hong Kong, it's an architect. ठीक है, my brother मेरा भाई अली वो जो हांगकांग में रहता है वो आर्किटेक्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं माई ब्रदर अली. ठीक है, अब नॉन डिफाइनिंग रिलेवेंट कॉजेज हैं ये, जिसमें हम कॉमा ऐड कर रहे हैं. ठीक है, माई ब्रदर अली सब्जेक्ट के बाद ये माई ब्रदर अली एक ही पूरा सब्जेक्ट है. ठीक है, Anna told me about her new job which she is joining. ठीक है, अब आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है वो न्यू जॉब ज्वाइन कर रहा है तो आप बोलते हैं ना कि अन्ना टोल्ड मी अबाउट हर न्यू जॉब. ठीक है, अन्ना टोल्ड मी अबाउट मेरीन्स न्यू जॉब. ठीक है, which she is joining soon या which she is about to join. ठीक है, अभी ज्वाइन करने वाली है, ज्वाइन कर रही है. ठीक है, अब यहाँ पे देखें which she is joining. ठीक है, कॉमा यहाँ पे भी यूज हो रही है. ठीक है, उसके बाद we stayed at the park hotel, कॉमा यूज हो रही है, which a friend of our recommended. ठीक है, हम पार्क होटल में रुके थे जो मेरे फ्रेंड ने ही रिकमेंड किया था. अब ये नॉन डिफाइनिंग रिलेवेंट कॉजेज है जिसमें हम कॉमा यूज कर रहे हैं. ठीक है, आफ्टर अ वन सेंटेंस. ठीक है, एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में हम कॉमा यूज कर रहे हैं. ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे अन्ना टोल्ड मी अबाउट हर न्यू जॉब, ये एक सेंटेंस हो गया, एक कंप्लीट मीनिंग एक सेंटेंस की हो गई. उसके बाद कॉमा लगा के हमने रिलेवेंट कॉज यूज करके दूसरा सेंटेंस शुरू किया. ठीक है, ये होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वाले नॉन डिफाइनिंग रिलेवेंट कॉजेस, ये बात आप याद रखिएगा. उसके बाद वो स्टेट एट द पार्क होटल, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया. उसके बाद हमने कॉमा यूज किए. ठीक है, which a friend of ours recommended, जो हमारे फ्रेंड ने रिकमेंड की थी. ठीक है, कॉमा यूज किया हमने दूसरा सेंटेंस, फिर उसके बाद यूज किया. सेम एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ पे हमने who, which यूज करना सीखा. यहाँ पे हम यूज करना सीख रहे हैं that, who, which. ठीक है, whom. अब वो किस तरह बात कर रहे हैं हम, irrelevant causes that gives extra information used comma. same है, you could not use that. अब जब आप कॉमा यूज करेंगे नॉन डिफाइनिंग रिलेवेंट कॉजेज में तो आप that यूज नहीं करेंगे बट आप कॉमा यूज करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे बात देखें, जॉन कॉमा है. ठीक है, who speaks German. ठीक है, यहाँ पे आप that यूज करेंगे. ठीक है, क्योंकि दो बार हुआ आ रहा है. ठीक है, उसके बाद यू कैन नॉट लीव वर्क, हु या which. ठीक है, उसके बाद वी स्टेड एट द पार्क होटल विच आवर फ्रेंड रिकमेंडेड. ठीक है, ये सेम एग्जांपल्स हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, दोबारा यहाँ पे पेस्ट हो गई है. उसके बाद यू कैन नॉट यूज होम फॉर पीपल. ठीक है, यहाँ पे अब रिलेवेंट कॉज में होम यूज नहीं करते, फॉर पीपल. ठीक है, दिस मॉर्निंग आई सॉ चेयर्स, होम आई हैडंट सीन फॉर एज. ठीक है, अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि मैंने आज चेयर्स नाम को हटा के बात करते हैं शायान की. ठीक है, आई दिस मॉर्निंग आई सॉ शायान. ठीक है, आज सुबह मैंने शायान को देखा जिसको मैंने होम आई डिडंट सीन फॉर एजेस, जिसको मैंने काफी सालों से या काफी वर्षों से नहीं देखा था. ठीक है, इस तरह भी हम सेंटेंस यूज करते हैं. दिस इज फॉर टुडे. आपको कोई चीज पूछनी है तो पूछें. एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, कोई चीज बात समझ नहीं आई हो. ठीक है, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूं. समझ में आ गया सब? ओहो, क्लियर है सब? आमना, शुनान,
कोई चीज समझ में नहीं आई हो आप बताएं, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? आर यू लिसनिंग मी?